के गांव में सुधीर और उसकी पत्नी मीना रहा करते थे। उनका एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम था लड्डू। सुधीर और उसकी पत्नी मीना मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया करते थे। सुधीर मिट्टी के बर्तनों को बेचकर अपना घर चलाया करता था। जिस दिन बर्तन बिकते थे तो खाना मिलता था, अन्यथा तीनों को भूखा ही सोना पड़ता था। मीना, हम कब तक ऐसे किस्मत पर जीते रहेंगे? जिस दिन बर्तन बिकते हैं उसी दिन तो हमें खाना नसीब होता है, नहीं तो हम तीनों को भूखा ही सोना पड़ता है। मुझे तो अपने लड्डू की चिंता सता रही है। इस बेचारे बच्चे को हमारी वजह से भूखा रहना पड़ता है। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? हे भगवान, कुछ मदद करो। नहीं जी, आप परेशान मत होइए। अपनी मेहनत और भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेंगे। हे प्रभु, मेरी मदद करो। मैं बहुत लाचार हूँ, अब आप ही हमारा सहारा हो। एक दिन सुधीर मिट्टी के बर्तन बना रहा होता है। अचानक वहाँ पर एक दूसरे गांव के सरपंच का मुंशी आ जाता है। मुंशी सुधीर से कहता है, सुधीर भाई, मैं पास के गांव के सरपंच का मुंशी हूँ। मुझे सरपंच ने भेजा है। गर्मी बहुत है और हमें 200 घड़े चाहिए, वो भी जल्दी। जी मुंशी जी, बस आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं बनाकर तैयार रखूंगा, आप ले जाइए। सुधीर खुश होकर मीना से, मीना, हमारी किस्मत खुल गई, भगवान ने हमारी सुन ली। अब मैं जमकर मेहनत करूंगा और ये काम समय पर पूरा करके दिखाऊंगा। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। और भगवान ने हमारी सुन ली। सुधीर और मीना मिलकर 2 दिन में 200 घड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं और मुंशी का इंतजार करने लगते हैं। अचानक वहाँ पर उस गांव का जमींदार अपने नौकर के साथ आ जाता है। जमींदार बड़े गुस्से से कहता है, हाँ भाई सुधीर, मैंने सुना है तुझे कोई बड़ा काम मिला है 200 घड़े बनाने का। अब तुम माला माल हो जाएगा। तुझे क्या लगता है तुम मेरी बराबरी करेगा? तेरा ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। सुधीर डरते हुए कहता है, नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। मैं और आपकी बराबरी ऐसा नहीं हो सकता मालिक। मालिक, कहाँ आप और कहाँ मैं? जमींदार ने कहा, बहुत बोल रहा है, मुझसे जुबान लगाता है। तेरा इलाज करना ही होगा, तोड़ दो इसके सारे घड़े। सुधीर और उसकी पत्नी मीना बहुत उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर मुंशी आ जाता है अपने घड़े लेने के लिए। मुंशी टूटे घड़ों को देखकर कहता है, अरे सुधीर भाई, ये क्या हुआ और कैसे हुआ? सुधीर रोते हुए कहता है, मुंशी जी, मैं बर्बाद हो गया। मुंशी ने कहा, सुधीर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 2 दिन का समय और देता हूँ। तुम बस मेरे घड़े बनाकर तैयार रखना, मैं 2 दिन बाद अपने घड़े लेने आऊंगा। सुधीर ने मुंशी से कहा, लेकिन मुंशी जी, अगर फिर से जमींदार आ गया तो? मुंशी बोला, तुम चिंता मत करो, इस बार तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मुझ पर भरोसा रखो। मुंशी चला गया। सुधीर और मीना दोबारा मेहनत करके 2 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। जमींदार को पता लगता है तो वो फिर से अपने नौकर के साथ वहाँ आ जाता है और दूसरी तरफ से मुंशी पुलिस को लेकर वहाँ आ जाता है। पुलिस जमींदार और उसके नौकर को ले जाती है। मुंशी खुश होकर कहता है, अरे लाओ भाई सुधीर, मेरे घड़े तो दे दो, आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई। और ये लो अपने पैसे, पूरे हैं, गिन लेना। जी मुंशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।